मेरठ के सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक दलित महिला की हत्या, एक बेटी का सरेआम अपहरण और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा उबाल और बवाल जैसे किसी को बैठे बैठाए सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया हो। जो मामला कानून, जांच और इंसाफ का होना चाहिए था, वह देखते ही देखते जाति, वोट बैंक और 2027 की चुनावी रणनीति का अखाड़ा बन गया। योगी आदित्यनाथ सीधे कटघरे में खड़े कर दिए गए। विपक्ष के तमाम नेता गरजने लगे, अगर यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं तो ये क्या है फिर मेरठ में। पहली नजर में तस्वीर डराने वाली है। लगता है कि सरकार पूरी तरीके से यहां पर फेल हुई नजर आ रही है। पुलिस नाकाम है और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले की परतें खुलती हैं, कहानी उतनी सीधी नहीं रह जाती बल्कि टेढ़ी लगने लगती है। जितनी मंचों और कैमरों के सामने दिखाई दे रही थी कहानी, उससे बिल्कुल अलग। घटना के बाद जिस तेजी से राजनीतिक नेताओं की एंट्री हुई, उसने सवाल खड़े कर दिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण बैरिकेडिंग तोड़कर भारी पुलिस बल के बीच बाइक से पीड़ित परिवार तक पहुंचे। इस दौरान उनके तेवर, उनके बयान और मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूं जैसी चेतावनियां दलित पीड़ा से ज्यादा सत्ता को सीधी चुनौती देने जैसी लगने लगी। हजारों पुलिसकर्मी नारे, अफरा तफरी और या जुल्म नहीं सहेंगे जैसे नारों के बीच माहौल ऐसा बनाया गया मानो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जलने को तैयार है। मायावती ने करारा हमला बोला, अखिलेश यादव ने सरकार पर दलित उत्पीड़न का आरोप लगाया, कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, उसके भी नेता तमाम तरीके के सवाल खड़े करने लगे। सवाल यह है कि क्या यह सब न्याय के लिए था या चुनावी जमीन तैयार करने की एक बड़ी कवायद थी। राजनीतिक शोर से अलग अगर तथ्यों पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी पारस राजपूत को गिरफ्तार करके उसको हिरासत में लिया। अपहरण लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया। मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। एसपी विपिन टाडा खुद पीड़ित परिवार से मिले। सुरक्षा, सरकारी सहायता और सख्त कार्यवाही का उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया। प्रशासन ने साफ कहा कि जो भी दोषी होगा इसमें, या आरोपी होगा, अपराधी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। यह वो बिंदु है जिसे सियासी शोर में दबाने की कोशिश हुई। गांव की गवाही, कहानी का दूसरा चेहरा आता है जब इस पूरे मामले को गांव वालों की नजर से देखा गया। मीडिया पहुंची तो गांव वालों ने कुछ और कहानी बताया। वो कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। ग्रामीणों का दावा है कि यह मामला अचानक हुआ, कोई जातीय अपराध नहीं बल्कि 2.5 साल पुराने प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण सुधीर के मुताबिक लड़का और लड़की के बीच लंबे समय से संबंध थे। गांव में कई बार पंचायत भी हुई थी और शादी समझौते की बात भी चली थी। यहां तक कि पैसे देने और शादी कराने का प्रस्ताव भी पंचायत में रखा गया था, लेकिन दोनों पक्षों की सहमति नहीं बनी थी। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया लड़का नाबालिग है जिसकी उम्र 15-16 साल के आसपास है, जबकि लड़की करीब 23 साल की है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों अपनी मर्जी से फरार हुए थे और पूरे मामले को बाद में सियासी रंग दे दिया गया। ये दावे जांच का विषय है, लेकिन यह सवाल जरूर खड़ा करते हैं पूरी कहानी क्या पूरी सच्चाई सामने रखी गई लोगों के सामने या छिपाई गई। जैसे ही आरोपी का नाम पारस राजपूत सामने आया, पूरा मामला ठाकुर बनाम दलित के प्रेम में फिट कर दिया गया। विपक्ष को मानो बैठे बिठाए एक स्क्रिप्ट मिल गई हो, वो भी तैयार की गई। यहां एक सवाल उठता है कि इटावा की घटना क्यों नहीं याद आती है, जहां एक दलित परिवार की भागवत कथा रोकी गई, अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, लोग घायल हुए और आरोपी यादव समाज थे। तो उस वक्त न सड़कें जाम की गई, न बड़े नेता वहां पर पहुंचे, न ऐसा राजनीतिक तूफान उठा। तो क्या विरोध भी जाति देखकर होने लगा है, रंग देखकर होने लगा है, क्या रूप देखकर होने लगा है? इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ होती है कि 2027 का विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है। हर बड़ी घटना को दलित ओबीसी समीकरण में बदलने की कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवादी साबित करने की रणनीति, बुलडोजर की जाति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, सब उसी राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश यह देख रहा है कि योगी सरकार का बुलडोजर न जाति देखता है न धर्म, वह सिर्फ अपराध देखता है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। एक मां की मौत और एक बेटी का अपहरण किसी भी समाज के लिए गहरा जख्म है। पीड़ित परिवार का दर्द असली है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस दर्द को सियासी हथियार बनाना, भीड़ भड़काना और जातिगत जहर घोलना न्याय नहीं है, चुनावी सौदेबाजी है। जांच जारी है, लड़की का बयान होगा, सच सामने आएगा। तब तक सवाल यही है, क्या हम अपराध से लड़ना चाहते हैं या हर घटना को चुनावी अखाड़ा बनाकर समाज को बांटना चाहते हैं? क्योंकि मेरठ की यह घटना अपने आप में कई सारे सवाल खड़ी कर गई। जैसे ही पीड़ित लड़की का अपहरण होता है और उसकी मां का
हत्या होती है उसके बाद पूरी तरीके से माहौल बदल जाता है। लोग इसको राजपूत बनाम दलित से जोड़कर एंगल से देखने लगते हैं और उसके बाद तमाम नेताओं की एंट्री होती है। एंट्री होते होते चंद्रशेखर आजाद, मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस, हर एक पार्टी योगी सरकार को अपने रडार पर लेने लगती है और कहती है कि योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, वो आज कहां है? उसका बुलडोजर कहां है? क्या ये आरोपी नहीं है? अभी तक बेटी कहां है? लेकिन उसके बाद पुलिस सक्रिय होती है और तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, लड़की भी बरामद होती है। और कहा जाता है जब गांव वाले कहते हैं खुलकर कि लड़की का प्रेम प्रसंग था और शायद लड़की ने ही अपनी मां को धक्का दिया या कुछ ऐसा किया जिससे उसकी गिरकर मौत हो गई। लेकिन अब पूरा मामला अभी भी फंसा हुआ है। पुलिस पीड़िता की जो है वो बयान लेगी, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर में उस दिन हुआ क्या था। लेकिन जिस तरीके से इसको राजनीतिक सियासी रंग दिया गया उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को इसमें टारगेट करने लगे विपक्षी पार्टियां, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।